हेलो मछलियों को केकड़े कितने लोग देखे? केकड़ा कितने लोग देखे? एक लारी के ऊपर एक टंकी टाइप का रहता है ना पानी का, उसमें इंडिया का केकड़े और दूसरे तरफ अमेरिका का केकड़े और तीसरी तरफ इंग्लैंड लंदन का केकड़े को लेके जा रहे थे लारी में। पानी भी था उसके अंदर, लारी वाला चला रहे थे। ध्यान को रख देख, दो का ढक्कन लगा हुआ था, एक में ढक्कन नहीं था। समझ रहे? बाबू आपका नाम क्या बेटा? हाँ, प्रेम। प्रेम तो प्रेम जैसा लड़का देखा है कैसे दो का ढक्कन लगा हुआ है, एक का ढक्कन नहीं है। पानी उछल उछल के नीचे गिर रहा है, तो गाड़ी लेके गया, गाड़ी वाला को रोकवा दिया। गाड़ी वाला रोक दिया, क्या लेके जा रहा है सर? तो बोला था केकड़े, केकड़े ले जा। अच्छा अच्छा सर, वो कौन सा? ये अमेरिका का है और ये इंग्लैंड लंदन का है। अच्छा, तो ये इंडिया का केकड़ा। अच्छा सर, ये दोनों में समझ रहे, तो दोनों में ढक्कन लगा हुआ है, इसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है। क्यों? हम लोग नहीं लगाए। क्या? हम लोग नहीं लगाए। इसका ये था प्रेम का, एकदम इनका टेंशन था। क्या? ढक्कन निकल गया, ढक्कन निकल गया करके हड़बड़ी से गया जाके, सर रोकिए रोकिए, ढक्कन निकल गया। अरे हम लोग नहीं लगाया है ना, हम लोग नहीं लगाया। क्यों सर क्यों? वो इंडिया का केकड़ा इसलिए नहीं लगाया। इंडिया का केकड़ा इसलिए नहीं लगाया। सर थोड़ा रुकिए रुकिए, थोड़ा बता के जाइए। तो गाड़ी वाले से बात करता रहा, ये कौन सा केकड़ा? ये अमेरिका का है। ये कौन सा केकड़ा? ये इंग्लैंड का है, लंदन का। और ये इंडिया का केकड़ा है। अच्छा सर, इसमें ढक्कन क्यों लगाया? इसमें ढक्कन क्यों नहीं लगाया? हम लोग जानबूझकर नहीं लगाया ना। तो क्यों है सर ऐसा? ये जो अमेरिका का जो केकड़े है ना, इसका क्या होता है मालूम? एक केकड़ा ऊपर जाएगा टंकी के अंदर बाहर जाने के लिए, समझ रहे? 5 केकड़ा आ जाएगा सपोर्टिव के रूप में नीचे ऊपर जाने के लिए मदद करेंगे। तो धीरे धीरे हेल्प करते हुए सब केकड़ा अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। इंग्लैंड वाला ये और है, एक ऊपर जाएगा तो 10 आके खड़े हो जाएंगे, जल्दी जा तू जा, को भी खींच, बाहर जल्दी चले जाएंगे। अच्छा, फिर इंडिया वाला, इसको ढक्कन की जरूरत नहीं है। क्यों? एक केकड़ा ऊपर जाएगा तो 10 केकड़ा पीछे आके जलन के मारे नीचे गिरा देंगे, खुद जाएंगे नहीं। और जाएंगे नहीं और दूसरों को जाने नहीं देंगे। मतलब यानी कुछ ऐसा केकड़ा टाइप के लोग भी होते हैं, बढ़ते नहीं है और किसी को बढ़ना देखना नहीं चाहते, यानी टांग खींचते हैं। भाई रुक रुक रुक, मत जाओ ऊपर। जलन, जेलसी है ना, ईर्ष्या, जलन कूट कूट के लोगों के अंदर भरा रहता है। आज मैं कहना चाहता हूँ, यानी ये हमारा हिंदुस्तान सब चीज में बढ़िया है। हालेलुया हालेलुया, सब चीज में बेहतर है इंडिया। हालेलुया। इसीलिए हमको बाहर देश के लिए मौका है मिल रहा है, फिर भी हम नहीं जा रहे। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रियो, बट कुछ लोग हैं जलन रखने वाले लोग होते हैं, किसी का तरक्की को देख नहीं पाते, सब में रहते हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बताने का उद्देश्य है बुराई नहीं करना चाहिए। अच्छा दिन देखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुंह से, जीभ से बुराई को नहीं करना चाहिए, और छल की बातें होठों से नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और तीसरा, बुराई नहीं करना चाहिए, भलाई करते रहना। जीभ से भी बुराई नहीं करना चाहिए किसी का, और कार्यों से भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर इस जगह पे लेकर आया आप लोग को ताकि आपका भलाई हो जाए। हालेलुया हालेलुया। और मेरे पर लास्ट यहाँ पर एक और विषय है, लास्ट एक और विषय यहाँ पर 11 आयत पढ़ते हैं। पहला पतरस का 3 का 10, 11, 12 आयत हम लोग पढ़ रहे हैं। 11 आयत को पढ़ते हैं। और बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे,
वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हालेलुया। वो मेल मिलाप को ढूंढे और यत्न में रहे। आज मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। आज उसको ढूंढना है हम लोग को, और आज उनका पीछा करना है हम लोग। हालेलुया। उनको ढूंढना है हम लोग को और उनका पीछा करना है। तो क्या होता है इससे? हमारा भलाई, हमारा मेल, हमारा मिलाप, हमारा सब कुछ होता है। आज यानी जिसको ढूंढना चाहिए, जिसका पीछा करना चाहिए, उसको नहीं करेंगे, क्या हम अच्छा दिन देख पाएंगे हमारा जीवन? सब जगह लोग परेशान हैं, आर्थिक रीति से परेशान है, कोरोना की वजह से परेशान है, खाने के विषय में मेरे प्रिय सब प्रकार के। बहुत लोग को नौकरी से निकल, बहुत लोग आज आर्थिक तंगी आ गई, बहुत लोग के जीवन, काम रुक गए, जिस रीति से काम चलना चाहिए नहीं चल रहा, सब लोग परेशान हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में अच्छा दिन देखना है तो ये 4 लक्षण, ये 4 क्वालिटीज हमारे अंदर लेके आएंगे, हम अच्छा दिन देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, दूसरा क्या बताया मैंने? बढ़ोतरी देखना है तो, हालेलुया, बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति देखना चाहते हैं तो 4 काम करना चाहिए। क्या करने के लिए? बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अय्यूब की पुस्तक एक ही जगह 4 देखने को मिलेगा आपको। 8 अध्याय 5, 6, 7 आयत पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय, पढ़ेंगे 8 अध्याय 5, 6, 7 आयत। जी। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को जतन से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। आमेन। साथ है, चाहे तेरा बाप पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। हालेलुया। यहाँ पर 5 से 7 तक यहाँ पर 4 विषय लिखा हुआ है। अय्यूब का 8 का 7 से 5 से 7 तक। तो भी यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए चाहता, तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा बाप पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा दिन देखने के लिए 4 विषय मैंने बताया। और ये दूसरा टॉपिक है, ये टॉपिक ये है बढ़ोतरी, बढ़ना। पहले से अधिक बढ़ना है तो हमारा जीवन में, जैसा प्रभु की वचन में बहुत बढ़ती देखना है तो 4 कार्य, 4 विषय हमारा लाइफ में रहना चाहिए। हालेलुया। नंबर 1, 5 आयत में लिखा है, यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, यदि तू परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, ये पहला विषय है। बढ़ोतरी, बढ़ना चाहेंगे, यानी आत्मिक रीति से बढ़ना चाहेंगे, आर्थिक रीति से बढ़ना चाहेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को आगे रखना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर को यत्न से ढूंढता मतलब है भोर को उठ के बाइबल स्टडी करना चाहिए। हालेलुया। हर रोज मेरे प्रियो कहाँ मिलेंगे परमेश्वर? आपको वचन में मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? हर रोज तड़के उठ के बाइबल पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो मगदलेन मरिया खबरों में गई थी, यानी यीशु मसीह को ढूंढने के, भोर को उठ के,
वो यहाँ नहीं है बताया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर कहाँ आपको मिलेंगे? मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन में आप आएंगे, यहाँ पर भी परमेश्वर की उपस्थिति को आप ढूंढ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो वो सब जगह मौजूद है, पर आपको परमेश्वर को वचन के द्वारा प्राप्त करना। क्योंकि आदि में क्या था? एक का एक में और सुसमाचार अध्याय 1 का 1, 2, 3 में लिखा रहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज यानी यत्न से किसको ढूंढना चाहिए? वचन को ढूंढना चाहिए। वचन को ढूंढना मतलब परमेश्वर को ढूंढना। हालेलुया, हालेलुया। मैं 1 घंटा ढूंढूंगा वचन को, मतलब मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा, मैं परमेश्वर के बारे में जानूंगा। हालेलुया। आप जितना जानेंगे परमेश्वर के बारे में, आपके जीवन में उतना आशीष आएगा। जितना परमेश्वर के बाइबल में लिखा रहता है, परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। हालेलुया। आज प्रभु को ढूंढना है, आपको पढ़ना है तो प्रभु तरक्की आपके लाइफ में देखना है तो आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर को ढूंढना है। आज मेरे प्रियो वचन के द्वारा परमेश्वर को हम ढूंढ सकते, परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जीव है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह है। हालेलुया। 1 का 12 यूहन्ना में लिखा रहता है, वचन देहधारी हुआ, हमारा बीच में वास किया। आज इस वचन के बारे में इतने से ढूंढना है हमको। हर रोज कितने बार हम लोग खाना खाते हैं? आशीष हम 3 बार खाते हैं। बोलिए हाथ उठा के क्या बोलती हम 4 बार खाते वाला हाथ उठा के दिखाइए, बोलिएगा मत। 4 बार खाना खाता हूँ, ये दोनों 4 बार। पास्टर जी हम लोग 5 बार खाते हैं, ऐसा कोई है? पास्टर जी हम लोग 2 ही बार खाते हैं, हम लोग थोड़ा सा डाइट मेंटेन करते हैं, ऐसा कोई है? हम 2 ही बार खाते हैं डेली। ऐसा कोई है? मैं 1 ही बार खाती हूँ, 1 बार खाता हूँ सब, ऐसा कोई है? तो कम से कम सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का डिनर। सुबह का वो नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं, शाम का डिनर करते हैं, है क्या? 3 बार हम खाते हैं ना, शरीर के लिए है ना, जीने के लिए है ना। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? मेरे को नहीं पता आप लोग किस पे है। हालेलुया। मेरे को मैं कहना चाहता हूँ, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है। 1 हफ्ता में कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं एकदम हट्टा कट्टा तगड़ा रहूंगा क्या? कमजोर पड़ जाऊं। अगर मैं हर रोज अच्छा भोजन खाऊंगा तो स्वस्थ रहूंगा। शरीर के लिए भोजन, रोटी, सब कुछ। फिर आत्मा के लिए क्या? आत्मा के लिए वचन है। हालेलुया। आत्मा के लिए चिकन मटन तो नहीं है, आत्मा के लिए वचन है। तो ये वचन आपको कितने बार खाना चाहिए? कुछ लोग मात्र बाइबल कैलेंडर दिखता है ना, वहां जाएंगे, एक लाइन को पढ़ लेंगे, मत डर मैं तेरे संग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हो गया, बाइबल स्टडी कर ली, उसमें खुश हो जाते हैं। एक वचन समझ रहे? बाइबल पढ़ते हो? बोले हाँ हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते, हाँ डेली पढ़ते हैं। कितना समय? टाइम नहीं रहता है, मतलब जाते समय एक वचन और आने के बाद एक वचन हम जरूर पढ़ते हैं। तो यानी आप रोटी का एक वचन ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक वचन आपके लिए एक रोटी नहीं है, एक वचन एक रोटी का टुकड़ा के समान।
एक टुकड़ा खाऊंगा मैं तो दिन भर हो जाएगा मेरे लिए, मैं स्वस्थ रहूंगा? नहीं रहेंगे ना। आज मैं कहना चाहता हूं हम लोग को डेली आके एक नया विश्वासी हो तो कम से कम आप 5 अध्याय पढ़ना चाहिए हर रोज बाइबल। आप एक अच्छा विश्वासी हो 10 अध्याय पढ़ना चाहिए। 5 अध्याय पढ़ेंगे तो 30% का ब्लेसिंग्स देख सकते हो आप अपना जीवन, 30 गुना सफल हो सकते हो। तो 10 अध्याय पढ़ूंगा तो 60%, 30 गुना 60 गुना 10 अध्याय। नई पास्टर जी में 100 गुना आशीषित होना चाहती हूँ, 100 गुना बढ़ोतरी देखना चाहती तो कम से कम आपको 15 अध्याय पढ़ना है। हालेलुया। सुबह 5 अध्याय वो ब्रेकफास्ट आपके लिए, दोपहर का 12 बजे का लंच के रूप में 5 अध्याय, और रात के समय 5 अध्याय। कितना हो गया? 5 5 5 15 अध्याय। इसका मतलब है ना आप आत्मिक रीति से भोजन अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। किसको डाउट आता है भोजन को कैसे हम खा सकते हैं पास्टर जी? आ रहा है किसी को डाउट आ रहा है? भोजन को हम कैसे खाएंगे? नहीं आ रहा है? हालेलुया। मेरे दान 3 काम करने से हम भोजन को खा सकते हैं। 3 प्रकार। कैसे? एक बार पढ़ेंगे एक एक आयत को। पढ़ते पढ़ते क्या हो रहा है? कोई पढ़ते पढ़ते पुस्तक स्टडी करते हुए खाते रहते हैं ना। एक आदत कोई टीवी देखते हुए खाते रहते हैं क्या? आप पढ़ रहे मतलब है ना आपकी आत्मा को वो डाइट जा रहा है अंदर, आपकी आत्मा को वो डाइट जा रहा है, एक वचन अंदर जा रहा है। ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। दोपहर का समय कैसे? दोपहर का समय ध्यानपूर्वक देखिए। दोपहर का समय आप कान में लगा के आधा घंटा वचन सुन रहे हैं, कान में लगा के वचन सुन रहे हैं, आपके अंदर क्या जा रहा है? वचन जा रहा है। हालेलुया। आपकी आत्मा में कान के द्वारा आत्मिक कानों में जाएगा। हालेलुया। दोपहर का लंच हो गया। शाम के समय सोने से पहले आराम से थोड़ा वचन पढ़ के वचन के बारे में मनन करना है, मेडिटेशन, वचन के बारे में सोचना है। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा, सहायता करूंगा। तो प्रभु कहता है किसको किसको सहायता किया, कब कब सहायता किया, कितने बार सहायता किया। बाइबल में किसको किसको सहायता की जरूरत पड़ गई, इसको मनन करना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। एक बार पढ़ना, एक बार सुनना और एक बार मनन करना। 3 बार हो गया ना। हालेलुया हालेलुया। मनन कर रहे कहाँ करेंगे? मन में। सुनेंगे कहाँ पर? कान में। पढ़ेंगे कैसे? जीभ और आँख। फिर उसने चेलों से भी कहा किसी धनवान मुंह से पढ़ रहा हूँ। तो यानी चारों का पढ़ रहा हूँ ना मैं। हालेलुया। 15 अध्याय पढ़ने वाला यदि है आपके जीवन में बढ़ोतरी जरूर होगा। हालेलुया। क्योंकि आप किसके बारे में जान रहे हो? परमेश्वर के बारे में जान रहे हो। तो आशीष नहीं मिलेगा, विशेष आशीष मिलेगा। हालेलुया। आशीष जी मैं 15 से ज्यादा पढ़ूंगी तो ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। हालेलुया। तो अगर आपके एक सेवक है तो आपको कम से कम 20 अध्याय पढ़ना चाहिए, 4 बार खाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। नहीं पास्टर जी मैं विशेष सेवक हूँ, विशेष सेवकाई करना चाहते हूँ, हाई लेवल पे प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, इस्तेमाल होना चाहती हूँ। एक एक पुस्तक खत्म करना है डेली आपको। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में 3 विषय बाइबल को खा डालो। कितने लोग? 4 लोग। यहेजकेल, यिर्मयाह, यूहन्ना और चौथा व्यक्ति पौलुस। हालेलुया हालेलुया। तो आज उन लोग ने सच में खा लिया, पर आज हम लोग आत्मिक रीति से वचन को खाना है। ऐसे मनन करते समय, पढ़ते समय, सुनते समय
वचन को हम लोग खा लेते हैं। हालेलुया। रोटी खाएंगे शाम तक वो पूरा डाइजेशन हो जाता है। पर ये वचन पिछले 21 साल से मेरे अंदर है, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे जीव में है। हालेलुया। हालेलुया। हर रोज जितना चाहिए आप खा सकते हो आंटी। मैं एक हफ्ता चिकन खाऊंगा तो मेरा क्या रहे, कैसे रहेगा मेरे को? एकदम खंजर टाइप का लगेगा, गर्मी भी, हीट भी लग सकता। बट परमेश्वर का वचन जितना चाहिए उतना पढ़ो, जितना चाहिए उतना सुनो। हाँ, हर रोज नया मन्ना जैसा रहे। हालेलुया। आपके जीवन में बढ़ोतरी देखना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है। मेरे प्रिय, बाइबल में कलीसिया के लोग थे, पौलुस प्रचार करते थे, वो बेरया के कलीसिया के जो लोग थे, वैसा था या नहीं, ढूंढते थे। तो आज मेरे प्रिय, हम लोग को भी ढूंढ ढूंढ के परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। सुबह मान के चलिए, अगर आप सुबह का समय आप भजन संहिता पढ़ने की आदत है, तो भजन संहिता पढ़ो। दोपहर में पुराना नियम पढ़ना चाहोगे, पुराना नियम पढ़ो। शाम के समय नया नियम पढ़ के सो जाओ। हालेलुया। नहीं पास्टर मैं लाइन से पढ़ूंगी, हाँ लाइन से भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर, और पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग हैं डेली एक अध्याय पढ़ते, पास्टर जी हाथ उठाई दिखाई, कितने हर रोज हम एक अध्याय बाइबल पढ़ते हैं? बोलिए, एक अध्याय भी नहीं पढ़ता है। इसका मतलब आप एक रोटी भी नहीं खा रहे। एक अध्याय एक एक रोटी से भी बढ़कर, एक एक अध्याय एक मटन पीस से भी बढ़कर। हालेलुया। जितना हम लोग चिकन मटन मछली बनता तो शौक से खाते, इतना खाने वाला थोड़ा इतना खाए, बिरयानी बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन को हर रोज एकदम लगाओ, ललक के साथ। आज प्रभु क्या बात करेंगे, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे को क्या मिलेगा। हर रोज उस रीति से अगर पढ़ेंगे तो आपके अंदर बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। हालेलुया। चलो अय्यूब का 8 का 5 फिर से पढ़ेंगे। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को जतन से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता। यत्न से ढूंढता, और दूसरा विषय लिखा है यहाँ पर, गिड़गिड़ाकर विनती करता। हालेलुया। गिड़गिड़ाकर क्या, गिड़गिड़ाकर क्या करना चाहिए? विनती करना चाहिए। सेकंड, यानी हमारा जीवन में पहले से अधिक तरक्की, बढ़ोतरी देखना है, प्रार्थना जीवन रहना चाहिए हमारा अंदर। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में उन्नति, तरक्की जरूर होती है। बाइबल में 17 का 5 में लूका रसूल समाचार में इस प्रकार लिखा रहता है, यीशु विनती कर रहे थे। दूसरी जगह 4 का 9-10 में, पहला इतिहास के पुस्तक में, याबेश प्रार्थना कर रहा था, यदि सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा सीमा को बढ़ा। प्रार्थना हमारा जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। हालेलुया। जितना प्रार्थना जीवन रहेगा उतना हाई लेवल पे आप जाएंगे, उतना ब्लेसिंग्स आप देखेंगे। प्रार्थना सब कुछ खींच के ले आएगा आपके लाइफ। प्रार्थना जीवन रहेगा, आपको कोई हिला नहीं पाएंगे। प्रार्थना जीवन रहेगा आपके पास, सब कुछ हिला के रख दोगे, हिलोगे नहीं, हिला दोगे। आज पास्टर जी कितना बार प्रार्थना करना चाहिए डेली हम लोग को? मैन ऑफ गॉड, कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए हम लोग को? लग रहा है ना? मेरे लिए मैं कहना चाहता, प्रार्थना का समय क्या होता है पास्टर जी? हर रोज कितनी बार प्रार्थना करना चाहिए? मेरे प्रिय, बाइबल में, बाइबल के हिसाब से 3 बार हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। कितने बार? 3 बार। वो है दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 में, और भजन संहिता 55 का 17 आयत में लिखा हुआ। भोर के समय, दोपहर का समय, सांझ के समय, शाम के समय मैं दुहाई दूंगा,
हालेलुया। हर रोज 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। तो कितना समय तक करना चाहिए पास्टर जी? कम से कम यानी हमारा प्रार्थना 3 बार 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा प्रार्थना हर रोज करते रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना कर रहा था गेत्सेमने बगीचा में। चेलों को बोल रहे थे तुम लोग मेरे लिए 1 घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते हो? 1 घड़ी यानी 1 घंटा होता है। 3 घंटा प्रार्थना एक्सपेक्ट कर रहा है परमेश्वर हमसे। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय बहुत लोग हैं, अब प्रेयर करते हो बोले हाँ करते कितने बार? कम से कम 3 बार जरूर करता हूँ। कब कब? जब नाश्ता करता हूँ तब प्रभु इस नाश्ता को आशीष दो। जब भोजन करता हूँ प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद आ रहे। और थर्ड टाइम जब डिनर करता हूँ प्रभु इस डिनर के लिए धन्यवाद आशीष दो। कोई बोले मैं 4 बार करता हूँ। कब कब? जब मैं उठता हूँ तब, जब मैं सोता हूँ तब, मैं जब बाहर निकलता हूँ तब, जब मैं खाता हूँ तब। कितना टाइम तक करता हूँ? हाँ जरूर 1 मिनट जरूर करता हूँ। पूरा 4 बार कितना? 1 मिनट 1 मिनट 4 मिनट प्रार्थना करके अब क्या आशीष देखोगे, क्या बढ़ोतरी देखोगे आप? हालेलुया। हम लोग कम से कम अरे आज 8 घंटा प्रार्थना किए तो कल के दिन कम से कम 40 मिनट करें। परसों आने वाले दिनों में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हमारा प्रार्थना बढ़ते रहना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपके जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है। हालेलुया। प्रार्थना जीवन बढ़ेगा तो सब प्रकार की ब्लेसिंग्स बढ़ जाएगा। सब चीज में आपको तरक्की उन्नता होता रहेगा। शैतान नहीं चाहता प्रार्थना करने वाला बने। हमेशा प्रार्थना का टाइम जब आता है कोई ना कोई आके बैठ जाता, आंटी ऐसा करते हुए कोई आ जाता, हाँ सर मेरे को पता नहीं आपसे थोड़ा बात करने का मन था इसीलिए आके बैठ गए। कौन लेकर आ गए उसको? वो भी दूसरे टाइम पे आ सकती थी ना, वो प्रार्थना के टाइम पे ही आके बैठ जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रेयर का टाइमिंग से बाइबल में मालूम, प्रार्थना का समय है बाइबल में मालूम। सुबह का समय 3 से 6 के बीच में 1 घंटा प्रेयर करना चाहिए। सुबह 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6 1 घंटा। कोई वो 3 घंटा प्रेयर में बिताते हैं। कभी कभी हम भी बिताते हैं। हालेलुया। कभी कभी 3 से 6 बिताते हैं, पर डेली हम लोग 4 से 6 4 से 7 प्रेयर करते रहते हैं। सुबह का टाइम प्रभु का 10वां समय का 10वां देना जरूरी है। 24 घंटा का 10वां होता है 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट हम लोग प्रभु को देना चाहिए हर रोज। हालेलुया हालेलुया। अगर प्रभु का समय प्रभु को देंगे और दिन भर आपको स्वस्थ रहोगे, आशीषित रहोगे, आप प्रभु में बढ़ते रहोगे। हालेलुया। समय को आप प्रभु का समय नहीं दिया प्रभु को, वो आपका दिन बेकार हो जाएगा। आप जिसे मिलना चाहोगे वो मिलेगा नहीं, जो पैसा दे रहा था आपको वो देगा नहीं, आपका समय ऐसे ही निकल गया। हालेलुया। तो दोपहर का 12 बजे का टाइम, दोपहर का 12 बजे से 1 बजे। और तीसरा टाइम पे करना नहीं हो पाता है तो क्या करना चाहिए? रात के समय को कर सकते, सुबह और दोपहर और रात के समय। हालेलुया हालेलुया। तो कभी भी हो हम लोग को 3 बार प्रेयर करना चाहिए, 3 घंटा प्रेयर करना चाहिए, 3 प्रकार का टाइमिंग को मेंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा है, हालेलुया। बाइबल में 5वां अध्याय प्रभु के वचन में मरकुस में दुष्ट आत्मा 11 सेना देश के वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको यानी सेना की दुष्ट आत्मा पकड़ी। बहुत सारे दुष्ट आत्मा है और वहाँ पर उन्होंने यीशु से कह रहे थे, गिड़गिड़ा कर विनती कर रहे थे, हाँ यीशु हमको समय से पहले नष्ट करने आए हो, हमको सूरों में भेज दो प्रभु, सूरों के अंदर। मैं कहना चाहूँ विनती कर रहे थे यीशु मसीह के साथ, दुष्ट आत्माएं विनती कर रहे हैं। तो आज मेरे प्रिय यीशु मसीह सुनकर क्या कहा मालूम? जाओ तुम लोग, और ये सूरों के अंदर कम से कम 3000 से 6000 दुष्ट आत्माएं घुस गए और वहाँ पे लगभग
2000 सूरों का मौत हो। एक सूर अगर 5000 6000 का यदि होता है, तो 2000 सूरों का कितना कीमती क्या होता है बताइए। मैं कहना चाहता हूं लाखों में चला जाए। एक व्यक्ति की आत्मा यानी मेरे प्रियो 2000 सूरों से बढ़कर, हालेलुया, 6000 दुष्ट आत्माओं से एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुमूल्य होता है। हालेलुया। परमेश्वर इस दुनिया में किसी से प्यार करते हैं, वो आप ही लोग हैं, वो हम ही लोग। हालेलुया। तो ये दूसरा विषय है, बढ़ोतरी देखना है, तरक्की देखना है। हम लोग के जीवन में विनती करते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। 2 विषय वहां पर और है, उसको पढ़िए। 8 का 5, अय्यूब का 8 का 5। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को जतन से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय बस निर्मल। तीसरा विषय बढ़ोतरी देखना है तो निर्मल यानी पवित्र। आपका मन, आपका हृदय, आपका जीवन पवित्र रहना चाहिए, तो बढ़ोतरी आपको होगा। हालेलुया। तरक्की, बढ़ोतरी, बढ़ना चाहेंगे, इंक्रीज, ग्रोथ आप देखना चाहेंगे, निर्मल होना चाहिए, आप पवित्र होना चाहिए। आप भजन संहिता 51 हर रोज पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु मेरा अंदर शुद्ध हृदय लेकर आए, मेरा मन को शुद्ध करिए, आपकी लहू से मुझे धो दीजिए, धो लीजिए आपकी लहू से। मेरा हाथ को शुद्ध कीजिए, मेरा आंख को शुद्ध कीजिए, मेरा कान को शुद्ध कीजिए, मेरा दिमाग को शुद्ध कीजिए, मेरा पैर को शुद्ध कीजिए। विषय क्या होता है? परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेंगे आपके जीवन में? पवित्रता लेकर आएंगे, पवित्रता, होलीनेस लेकर आएंगे। हालेलुया। बाइबल में लेवी अवस्था में 90 टाइम्स 90 बार लिखा रहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, दुनिया में यीशु मसीह जैसा पवित्र, परमेश्वर जैसा पवित्र कोई नहीं। आज निर्मल होंगे, हमारा बढ़ोतरी, तरक्की होता। हमारा अंदर पाप को हटाना है, गलतियों को सुधारना है, हटाना है, और हर रोज हम पवित्रता में बढ़ते रहना चाहिए। और लास्ट लिखा है वहां पर, यदि तू धर्मी होता। हालेलुया। धर्मी यानी मेरे प्रियो, नाना प्रकार का धर्म है दुनिया में। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को वचन का धर्म अपनाना है। परमेश्वर का धर्म वचन, यानी यहाँ पर धर्मी होता, धर्मी होना है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपनाना है। यीशु मसीह को अपनाकर वचन के अनुसार चाल चलन चलना है। धर्मी नहीं है, बाइबल में 3 का 23 में लिखा है, एक भी नहीं है, सबने पाप किया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को धर्मी जीवन जीना है, यानी वचन के अनुसार जीना है। वचन के अनुसार जिएंगे मेरे प्रियो, इस दुनिया में परमेश्वर मनुष्यों को बनाए थे, और इस दुनिया में मेरे प्रियो लोगों ने जाति, धर्म, धर्म परिवर्तन, ये सब मनुष्यों ने लाए। परमेश्वर इंसानों को बनाए, धर्मों को नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का धर्म एक ही धर्म है, वह प्रेम है। परमेश्वर का धर्म वचन है। इस वचन को अगर मान रहे, इस वचन का पालन कर रहे हैं, आप यीशु मसीह का व्यक्ति हुआ। अब यीशु मसीह का वचन के अनुसार चल रहा है, आप धर्मी व्यक्ति। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का आपके घर में आशीष लाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में तरक्की लाएंगे, आपके काम पे प्रशीष लाएंगे। तो वहां पर लिखा है, एक और वचन पढ़ेंगे, वहां पर एक और वचन 7 आए, चाहे तेरा भाग पहला छोटा भी क्यों ना हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। परंतु अंत में तेरा बहुत बढ़ती होती है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर बेतेल प्रेयर हाउस, बेतेल प्रेयर हॉल में परमेश्वर मेरे प्रियो इस रीति से प्रभु के बेटी के और प्रभु के बेटे के मेरे प्रियो इस कलिसिया में, इस घर में, इस भवन में
आज प्रभु लेकर आया है ताकि आपका बाग पहले छोटा क्यों ना, यीशु के नाम से आज के दिन से बढ़ोतरी होने वाला है, बढ़ती होने वाला है। हालेलुया, आप बहुत बढ़ने वाले हो। हालेलुया, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, छोटा क्यों ना आपका बाग पहला, अगर ये क्वालिटीज नहीं है आपका बाग छोटा ही रहेगा। ये गुण आपके अंदर आ गया, निश्चय परमेश्वर आपके लिए जागता और आपके घर को आशीष देता। और मेरे प्रियो, आपका बाग छोटा नहीं रहेगा, आपका बाग छोटा भी क्यों ना बहुत बढ़ती पे चले जाएंगे आप, बहुत बढ़ती, बहुत तरक्की, बहुत उन्नति यीशु के नाम से आपका होने वाला है। हालेलुया। आपके घर में बढ़ोतरी देख सकते हो, आप जहाँ काम करते हो वह बढ़ोतरी होगा, जब सेवकाई में बढ़ोतरी होगा, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी तरक्की आप देख सकते हो। हालेलुया। ये 4 क्वालिटीज को ले आना है हमारा अंदर। बाइबल यानी परमेश्वर की, यानी परमेश्वर को यत्न से ढूंढना, यानी वचन को पढ़ना, विनती करना यानी प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा कर, निर्मल होना यानी पवित्र होना, और लास्ट विषय धर्मी होना यानी वचन के अनुसार चलने वाला बनना। ये क्वालिटीज रहेगा, परमेश्वर की बढ़ोतरी हमारा जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5-10 मिनट और एक बचा है, बताओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में चलिए। भजन संहिता अध्याय 24 4-5 आए, 3-4-5। भजन संहिता अध्याय 24 3-4-5 आयत पढ़कर हम समाप्त करते हैं। इसको थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, फिर समाप्त करूंगा, आप लोग के लिए प्रेयर करेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है। 5 आयत। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, और अपने उद्धार करने वाली परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन नहीं चाहते हैं स्वर्ग जाना, कौन नहीं चाहते। आज मैं सुबह प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर उस प्रेयर में कालेब यहोशुआ जैसा बनो, प्रॉमिस लैंड, दूध और मधु बहने वाले स्थान पे पहुंचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कालेब यहोशुआ जैसा बनो, दूध और मधु बहने वाले स्थान पे पहुंचने के लिए, यानी कानान पहुंचने के लिए। हालेलुया। बहुत अच्छा संदेश था, प्रभु सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में हमको दिए। तो आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता, इस पवित्र दिन, इस पुनरुत्थान के दिन, परमेश्वर मेरे प्रिय कौन नहीं चाहते हैं स्वर्ग हम लोग नहीं जाना चाहते। ऐसा कोई है यहाँ पे? परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के पास हम नहीं जाना चाहते। पास्टर जी, ऐसा कोई है? कोई नहीं रहता। पास्टर जी, हम लोग ना शैतान जहाँ पे है, नरक, वहां हम जाना चाहते हैं। ऐसा कोई रहता है? कोई बोलते हो ऐसा? कोई नहीं। सब लोग चाहते हैं मेरे प्रियो स्वर्ग जाना चाहते। सब कौन नहीं चाहते आशीष? बताइए। कोई श्राप को चाहेंगे? मेरा लाइफ में श्राप आता है तो अच्छा होता है, मेरे जीवन में बीमारियां आता है तो अच्छा। कोई सोचते? सब लोग आशीष चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 4 क्वालिटीज रहेगा यहाँ पे जैसे लिखा है। आप स्वर्ग में भी जा सकते हो और यहाँ पर आशीष भी पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा का पर्वत, ध्यानपूर्वक देखिए। एक यहोवा का पर्वत है सीनाई पर्वत, वो है सऊदी अरेबिया देश में। परमेश्वर उस पर्वत के बारे में नहीं बात कर रहे। मेरे प्रिय, एक और पर्वत है इस्राएल देश में, जियोन, माउंट जियोन, सियोन पर्वत। उसके बारे में प्रभु नहीं कह रहे।
स्वर्गलोक में एक पर्वत है जहाँ पे परमेश्वर बैठा हुआ, उसका भी यानी सियोन पर्वत, वो भी स्वर्ग का सियोन पर्वत। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के राज के परमेश्वर के पास कौन जा सकता है? उस पर्वत पर, उस स्वर्ग राज पे कौन चढ़ सकता है? और नीचे लिखा है उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? पवित्र स्थान, मेरे प्रियो पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर के राज में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके अंदर 4 गुण रहता है। 24 अध्याय मेरे प्रियो आकाश पृथ्वी के बारे में बताते हुए यहाँ पर चारों डायरेक्शन, चारों दिशा को लोगों को, रहने वाले को 4 बातें प्रभु कह रहे हैं। कौन सा 4 बातें मालूम? पहली बात है यहाँ पे लिखा है जिसके काम निर्दोष, जिसके काम कैसा, हाथों के काम कैसे रहना चाहिए? निर्दोष रहना चाहिए। हालेलुया। यानी जिसका हाथ या हाथों के कार्य जिसका निर्दोष है, शुद्ध है, सही है, वो प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब जिसका कार्य शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, मतलब यानी सब कार्य लगभग हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं। क्या कार्य? हाथों से करते हैं। घूस लेना है, किससे लेते हैं? हाथों से लेते हैं। किसी को पीटना है, किससे करते हैं? हाथों से। किसी को खींचना है, कैसे? हाथों से। किसी को प्यार करना है, किससे? हाथों से। किसी को खून करना है, हाथों से। ये नौकरी करना है, किससे? हाथों से कर। टाइप करना है, अगर इस हाथों से किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ खिलाना है, अरे बाबू सब बच्चे एकदम एक्टिव, हाथों से, हाथों से। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ बहुत लोग हैं इसका हाथों को गलत काम के लिए इस्तेमाल करते है, क्या नहीं? बट ये काम, हाथों का काम सही रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका हाथों का कार्य यदि सही है, उस काम पे आशीष आएगा। हाथों का कार्य सही नहीं है, पास्टर जी तरक्की क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका काम 19-20 है, आपका काम सही नहीं है। मतलब ऊपर से मदद करोगे, नीचे से दो, नीचे से दो, मैं देखना नहीं चाहिए, चुपके से दो, चुपके से दो। मेरे प्रिय यानी कुछ लोग मेरे प्रिय ब्याज लेते हैं, कुछ लोग ब्याज देते हैं, कुछ लोग ब्याज लेते हैं, कुछ लोग घूस लेते हैं। मेरे प्रिय ये सब कार्यों से हमारा उम्र घटता है। मान लंबी उम्र जीना चाहेंगे तो कार्य सही रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगले वचन वहीं पे एक और लिख